जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है औलाद से उम्मीद। प्रिय दोस्तों, आखिर बूढ़े माँ बाप को अपने जीवन में औलाद से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी क्यों नहीं रखनी चाहिए। इससे बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, आखिर वह ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी औलाद से माँ बाप को कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को धोखा क्यों दे जाती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त सावन के इस पावन पवित्र महीने में इस कहानी को पूरा देखेगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखेगा, उसके पूरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि से भर देना। तो प्रिय दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक हंस और हंसनी का जोड़ा बड़े ही हंसी खुशी रहा करता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद एक दिन की बात है, हंस की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर अब वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। हंस और हंसनी बड़े ही प्रसन्न थे और बड़े ही खुश थे। हंस अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। उसे कोई भी कष्ट नहीं होने देता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और हंसनी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब हंसनी पत्नी बड़ी ही प्रसन्न थी। वह अपने पति हंस से कहती है, हे प्रिय, हमारी संतान इस दुनिया में आने वाली है बहुत ही जल्द। मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। मैं तो यही सोच सोच कर बहुत खुश हूँ कि बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेगा, हमारा सहारा बनेगा। इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब हमारी संतान हमारा खूब ख्याल रखेगी और हमारी सेवा करेगी। हंसनी की बात सुनकर हंस अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम व्यर्थ ही अपने आने वाली औलाद के बारे में इस प्रकार से सोचकर अपना समय नष्ट कर रही हो, अपने आप को झूठी दिलासी दे रही हो। आगे चलकर यही दिलासा तुम्हें कष्ट देगा। इसलिए मेरी बात मानो, अपने अजन्मी संतान से इतना लगाव मत रखो। यह सुनकर हंसनी कहती है, क्यों स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? सभी माता पिता अपनी संतानों से यही इच्छा तो रखते हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह सब सुनकर हंस ने कहा, हे प्रिय, तुम्हें मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा, वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेगा। हंस कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक बड़े ही खुशहाल पति पत्नी रहा करते थे। उस व्यक्ति की पत्नी बड़ी ही धार्मिक, सरल स्वभाव वाली महिला थी। उस महिला के विवाह के 10 साल हो गए थे और उनके घर अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। घर के आस पड़ोस के सभी लोग इस बारे में बातें करने लगे और उसे बांझ कहने लगे। अब वह महिला इससे परेशान होकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह जाती और मन्नतें मांगती। हर जगह सभी की सलाह के अनुसार इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाती ताकि किसी तरह वह बच्चे को जन्म दे सके। बहुत मान मनौती, पूजा अर्चना और प्रार्थना के बाद वह गर्भवती हो जाती है। इस बात की सूचना जब वह महिला के पति को लगती है तो वह बहुत ही खुशी से नाचने लगता है। उसने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाकर खूब जश्न मनाया जाता है। वह अपनी गर्भवती पत्नी की खूब देखभाल करने लगता है। अब उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी। अपने आने वाली संतान को लेकर तरह तरह के सपने सजोने लगी। अब इसी तरह हंसी खुशी 9 महीने पूरे हो जाते हैं और 9 महीने में उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पहली बार जब उसने अपने बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा बड़ा ही सुंदर था। यह देखकर वह महिला कहती है, मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है, बड़ा ही सुंदर बेटा है। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे का लालन पालन पोषण अच्छे से करने लगते हैं। वे उसकी खूब सेवा करने लगते हैं।
अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और चलने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, वह बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था। उसकी माँ कुछ काम कर रही थी और पिताजी घर से बाहर बाजार गए हुए थे। खेलते खेलते वह बच्चा घर में ही पड़ी लोहे की एक सरिया के पास चला जाता है और वह लोहे की सरिया गलती से खिसक कर बच्चे की आंख में घुस जाती है। उस बच्चे की आंख पूरी तरह से घायल हो जाती है। बच्चे के रोने बिलखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है और अपने बच्चे को इस तरह देखकर तड़पने लगती है और वह जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर भागती है। यह खबर सुनकर उसका पति भी उसके साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है और कहता है, आपके बेटे की एक आंख चली गई है, वह एक आंख से अंधा हो गया है। यह सुनते ही उस महिला को बड़ा भारी आघात लगता है। तब माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, किसी भी तरह आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि एक उपाय है, अगर आप अपनी एक आंख अपने बच्चे को दे दें तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। यह सुनकर बच्चे के पिता ने कहा, नहीं, एक आंख ही काफी है। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा इतना सुंदर चांद जैसा बेटा है, उसकी एक आंख चली गई तो मैं अपनी आंखें इसे दे दूंगी। मेरी आंखें चली गई तो कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चे की आंखें नहीं जानी चाहिए। अपने पति की काफी समझाने के बाद भी वह नहीं मानती तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा करिए कि आप दोनों में से कोई एक लोग भी उसे आंखें दे सकते हैं। तो उस बच्चे के पिता ने कहा, मैं अपनी आंखें अपने बच्चे को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उनकी देखभाल करनी है। मैं अपने घर में अकेला ही कमाने वाला हूँ, क्या खिलाऊंगा, कैसे इनकी परवरिश करूंगा। अब उस माँ के कहे अनुसार उसकी एक आंख निकालकर उसके बच्चे को लगा दी जाती है। अब वह माँ एक आंख से अंधी हो गई थी, अब उसकी एक आंख ही बची थी। उसका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। इस तरह अब कुछ दिन बीतते हैं कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस महिला का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। किसी रोड दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। अब वह महिला बिल्कुल अकेली हो जाती है, केवल उसका बच्चा, और वह अपने बच्चे के साथ किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। यह सब सुनकर हंसनी कहती है, हे पतिदेव, क्या ऐसी किस्मत होती है कि बेटी की आंखें चली गई और पति भी चला गया, अब वह अकेले ही अपने बच्चे की देखभाल करेगी। हंस कहता है, हाँ, अब वह अकेले ही अपने बच्चे की देखभाल करेगी। हंस कहता है, हाँ, अब वह अकेले ही अपने बच्चे की देखभाल करने लगी। उसके पति घर में एकमात्र कमाने वाले थे, जिसकी मृत्यु के बाद उसे दूसरों के घरों में जाकर बर्तन, झाड़ू, पोछा करना पड़ता। अब इसी तरह अपने बच्चे को देखते हुए वह संतोष करती। वह हर रोज मेहनत करती, मजदूरी करती और अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े और खिलौने लाती। जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, स्कूल जाने के लायक हो जाता है, वह 4 साल का हो गया, तो उस महिला ने बड़ी मेहनत करके काफी सारे पैसे जोड़ लिए थे और उसका दाखिला एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाने के लिए जाती है। वहां जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे का दाखिला करने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ पर सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ते हैं, तुम जैसे गरीबों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम इसकी फीस के पैसे भर सको, यह तुम्हारी क्षमता के बाहर है। तुम अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में, इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती हो। यह सुनकर उस अंधी माँ ने कहा, प्रधानाचार्य जी, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। मैं अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती हूँ। आप पैसे की बिल्कुल भी फिक्र ना करिए, मैं हर महीने फीस के पैसे भर दिया करूंगी। उस माँ के विश्वास पूर्ण बातों को सुनकर प्रधानाचार्य ने बच्चे को दाखिला अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दे दिया। दाखिले के बाद वह अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छे से करवाने लगी। वह माँ प्रतिदिन अपने बच्चे को उंगली पकड़कर उस स्कूल में छोड़ने जाती और वापस आकर घर घर झाड़ू पोछा काम करती।
वह हर दिन 5-5 घरों में काम किया करती थी। यह उसका रोज का काम हो गया था। ऐसे ही एक दिन उस बच्चे के दोस्तों ने देखा कि उसकी माँ एक आंख से कानी है, तो सभी बच्चे उसे छोटे से बच्चे को चिढ़ाने लगे कि अरे इसकी माँ तो कानी है, एक आंख से अंधी है, यह तो अंधी का बेटा है। यह सब बात उस छोटे से बच्चे के दिल में घर कर गई। जब उसकी माँ उसे लेने आती तो बच्चा अपनी माँ से कहता, हे माँ, आप मुझे लेने मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं इसकी माँ कानी है, इसकी माँ अंधी है, कानी का बेटा, अंधी का बेटा, मुझे यह सब पसंद नहीं है। यह सुनकर उस माँ को बड़ा दुख होता है और कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें लेने या छोड़ने नहीं आऊंगी, तुम अच्छे से आना और जाना। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। वह बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। अब उसकी माँ पर जिम्मेदारियों का बोझ और अधिक हो गया था। शहर की पढ़ाई का खर्चा, रूम का खर्चा, कॉलेज की फीस, इतने सारे खर्चे उस बेटे के हो जाते हैं। अब अकेली माँ 101 घरों में बर्तन मांजने लगी। वह सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करती और महीने के 10,000 रुपए अपने बेटे के लिए लिफाफे में भरकर भेजती रहती। अपने बेटे के खर्चे के लिए अब इस तरह एक माँ ने इतनी मेहनत करके बिना थके बिना आराम किए उस बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया और वह सोचती कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम ही आराम होगा, मेरी जिंदगी धन संपत्ति होगी। इस बात को सोचते हुए माँ अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देती। इसके लिए वह दिन रात एक कर देती। बर्तन मांज मांज कर उसके हाथों की रेखाएं मिट गई थी। अब इस तरह कई साल मेहनत करने के बाद वह बच्चा मेडिकल परीक्षा में पास हो जाता है और अपनी माँ को चिट्ठी में लिखता है। उस चिट्ठी में क्या लिखता है, माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तब माँ ने सोचने लगी कि बेटा, तुम चिट्ठी भेज रहे हो कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन घर नहीं आए। अरे बेटा, मैं तुम्हें अपनी आंखों से डॉक्टर बने हुए देखना चाहती हूँ। कितने साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। बेटा जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब वह माँ अपने बेटे के इंतजार में दिन रात रास्ते पर आंखें बिछाई रहती है। दिन रात अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगती है। कोई भी गाड़ी वाला यदि उसके घर के पास से गुजरता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पागलों की तरह बाहर दौड़ जाती है, लेकिन जब देखती है कि उसका बेटा नहीं कोई और है तो वह बुरी तरह से निराश हो जाती है और अपने बेटे को याद करके रोने लगती है। भगवान से मन्नतें करने लगती है उसका बेटा उससे मिलने के लिए आए। अब कुछ दिन बीतते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद उस बेटे की फिर से एक चिट्ठी आती है और कहता है, माँ, मैंने शादी कर ली है। मैंने एक अमीर परिवार की, एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली है। तुम्हारी बहुत बहुत ही सुंदर और अमीर घराने से है। यह बात सुनते ही माँ का हृदय रो उठता है, तड़प उठता है। मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, बहू लाऊंगी, मैं उसे अपने हाथों से डोली से उतारूंगी, यहाँ पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी, खुशियां मनाऊंगी, झूम झूम के सारे मोहल्ले को बताऊंगी मेरे घर बहू आई है। सारे सपने सपने ही रह गए और मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और मुझे फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। यह सोचते हुए मामा कहती है, चलो कोई बात नहीं, बस वह दोनों खुश रहें। यह बूढ़ी माँ इसी आस में लगी रहती है कि एक दिन बेटा और बहू मेरे पास आएंगे। प्रिय दोस्तों, वक्त से पहले जिम्मेदारियों का बोझ से लगातार काम करने की वजह से वह समय से ही पहले बूढ़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, सर के बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, कम उम्र में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था। अब फिर इसी तरह 9 महीने, 2 महीने बीत गए, 3 महीने, 4 महीने बीतते गए, दिन बीतते गए, 1 साल हो जाता है, लेकिन उस बूढ़ी माँ का बेटा और बहू घर नहीं आते। यहाँ तक कि फोन करके अपनी माँ का हालचाल भी नहीं लेते कि माँ कैसी है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। वह बूढ़ी माँ अपनी बहू को देखने के लिए तरसती रहती है। अब ऐसे ही जब 1 साल से ज्यादा हो जाता है, वह बेटा अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी में वह लिखता है, माँ,
तुम्हारा एक पोता हुआ है और तुम्हारी बहू माँ बन गई। यह सुनते ही उस बूढ़ी माँ का सब्र का बांध टूट जाता है और उससे अब सहन नहीं हुआ। उसने सोचा, बेटा तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। इसी बातों को सोचते सोचते उस बूढ़ी माँ ने 1 महीने व्यतीत हो गए कि बेटे के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बेटे ने तो उसे बुलाया नहीं, ना ही बहू को दिखाया, ना ही पोते को, ना ही हमारी खोज खबर लेने के लिए यहाँ आया। यही सब अधेड़ बुनकर 1 महीने पूरे होने के बाद बूढ़ी माँ का सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है। वह अपने पोते को देखने के लिए बेचैन हो जाती है। अब बूढ़ी माँ ने निर्णय कर लिया था कि वह अपने पोते को देख कर ही रहूंगी, चाहे बेटा मुझे बुलाए या ना बुलाए। बेटे पर मेरा भी हक है। वह बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने की लालसा में उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, जूते, खिलौने खरीदती है और अपनी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदती है और इन सभी चीज़ों के साथ वह शहर की ओर चल पड़ती है। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी पर जो पता लिखा हुआ था, उस पते को लेकर वह शहर में आ जाती है। शहर में जाने के बाद उसने रिक्शे वाले से उस चिट्ठी को देते हुए कहा, बेटा मुझे इसी पते पर पहुंचा दो। रिक्शा वाला पता देखते ही बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बिठाता है और उसे ले जाकर बूढ़ी माँ के बेटे के दरवाजे के पास खड़ा कर देता है। कहता है, माँ जिस पते पर आपको जाना चाहती थी वह पता यही है, आप उतर जाइए। बूढ़ी माँ उस रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को पैसे देकर अपने थैले को संभालते हुए जहाँ उसका बेटा था वहाँ सामने देखती है। बूढ़ी माँ यहाँ देखकर बहुत खुश होती है कि उसका बेटा आज कितनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। 2 मंजिला बंगला, चमचमाती कार और नौकर चाकर, वह बहुत खुश थी। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस घर के अंदर अपना पहला कदम रखा, दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक दिया और सोचने लगा कि यह काली कलूटी, काली बुढ़िया कहाँ जा रही है। उसने जोर से आवाज दी और कहा, ए बुढ़िया कहाँ जा रही है? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा ये मेरे बेटे का घर है, मैं अपने बेटे और पोते से मिलने जा रही हूँ। तो चौकीदार ने कहा, क्या तुमने भांग पी रखी है? तुमने अपना चेहरा कभी शीशे में देखा है? काली कलूटी, फटे पुराने कपड़े पहनी हो, एक आंख से कानी, और कह रही हो डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे हैं। अरे जाओ जाओ, यह तुम्हारे बेटे का घर नहीं है, तुम किसी दूसरे पते पर आ गई हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, यह मेरे बेटे का ही घर है। यह सब देखने के बाद अब दूसरे चौकीदार ने कहा, बूढ़ी माँ यदि तुम सच कह रही हो तो इसके प्रमाण के लिए कुछ सबूत दिखाओ, तभी हम जाने देंगे अंदर। यह तुम्हारे बेटे का घर है। बूढ़ी माँ ने चिट्ठी थमा दी। उस चौकीदार ने वह चिट्ठी देखी तो बोला, हाँ सच में ये बूढ़ी माँ कह रही हैं। फिर उन्होंने कहा, जाओ माँ, डॉक्टर साहब घर पर अंदर ही हैं। अब वह बूढ़ी माँ घर के अंदर चली गई और जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, सबसे पहले उसकी नजर अपने पोते पर पड़ती है। उसका पोता पालने में झूला झूल रहा था। अब जैसे ही बूढ़ी माँ अपने पोते को देखती है तो दौड़कर अपने पोते को गोद में उठा लेती है और उसे लाड़ दुलार करने लगती है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को गोद में उठाया, वह बच्चा रोने लगता है। रसोई में काम कर रही उस बूढ़ी माँ की बहू ने जब बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उसने कहा, बच्चा क्यों रोने लगा, क्या बात है? और बेडरूम में से उस बूढ़ी माँ का बेटा था, वह भी भागता हुआ आया कि बच्चा इतनी तेज क्यों रोने लगा। जब उसकी बहू ने देखा कि पुराने कपड़े पहने हुए काली कलूटी कानी बुढ़िया उसके बच्चे को ली हुई है तो वह डर जाती है और सोचती है यह बच्चा चुराने वाली है, और वह तुरंत कहती है, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम कौन हो? तब तक उस बूढ़ी माँ का बेटा भी आ जाता है। तभी उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा तुम मुझसे मिलने नहीं आए, अपनी बहू को नहीं लाए, मैं अपने पोते को देखना चाहती हूँ। मुझे सबकी याद आ रही थी इसलिए मैं ही आ गई। और हाँ बहू, मैं कोई और नहीं तुम्हारी सास हूँ। देखो तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, और जो यह सामने खड़ा है यह मेरा बेटा है, तुम मेरी बहू और ये मेरा पोता है। यह सुनकर बहू ने अपने पति से पूछा, क्यों जी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी माँ भी है? क्या यह तुम्हारी माँ है? क्या तुम्हारी माँ इतनी दरिद्र और गरीब है? क्या तुम इतने दरिद्र परिवार से हो? अब अपने पत्नी की यह बातें सुनकर उस बेटे को बहुत शर्म आई और उसने झट से कहा, नहीं नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें जानता ही नहीं।
ऐसे कैसे अंदर चली आई? बूढ़ी माँ यह सुनते ही सक पका गई और बोली, बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। अब फिर बेटा तुरंत कहता है कि नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता। वे बेटा अपनी माँ को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। यह सब सुनकर उस बूढ़ी माँ का दिल टूट जाता है। उसे बड़ा झटका सा लगता है, उसे बहुत दुख होता है। प्रिय दोस्तों, पूरे जीवन जिस बेटे के लिए वे मर मिटी थी, वही बेटा बड़ा होकर जब विवाह उसका हो जाता है तो अपनी पत्नी की सुंदरता में खोकर अपनी माँ को भूल जाता है। तब उस माँ ने रोते हुए दिल से कहा, बेटा शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ। मेरा बेटा भी एक डॉक्टर है जो तुम्हारी तरह ही है। मैंने सोचा कि तुम ही मेरे बेटे हो। मैं भ्रम में आ गई, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो। शायद मुझे गलतफहमी हुई है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। यह कहकर वह माँ घर के बाहर कदम रखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सोचती है कि जब मेरे बेटे ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं अब जीकर क्या करूँगी? अब जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं रही। हे भगवान, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और तुम मुझे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। इस तरह दुखी मन से वह माँ गेट के बाहर आकर चौकीदार से कहती है, बेटा मुझे इस डॉक्टर साहब को एक पत्र लिखना है, क्या तुम लिख सकते हो? तो चौकीदार ने सोचा, चलो बूढ़ी माँ है, डॉक्टर साहब को पत्र लिखना चाहती है, मैं लिख देता हूँ। जैसे जैसे बूढ़ी माँ ने कहा वैसे वैसे उस चौकीदार ने सब कुछ लिख दिया। पत्र लिखने के बाद उस चौकीदार ने उस पत्र को बूढ़ी माँ को दे दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पीने के लिए ला दो। यह सुनकर चौकीदार पानी लेने के लिए बाहर चला जाता है और उस चौकीदार के कमरे में ही उसी हॉल में एक पंखा लगा हुआ था। वह बूढ़ी माँ उस पंखे से अपनी साड़ी बांधती है, पत्र हाथ में लेकर उस साड़ी से फंदे पे लटक जाती है। अब बूढ़ी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उसकी मौत हो जाती है। जीते जी उस माँ को सुख नसीब नहीं हुआ और बुढ़ापे में उसके बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सोचिए कितना बड़ा आघात लगा उस बूढ़ी माँ को कि उसने आत्महत्या ही कर ली और अपने बेटे के नाम एक खत छोड़ दिया। अब कुछ ही समय बाद वह चौकीदार पानी लेकर आता है तो उस बूढ़ी माँ को मृत देखकर भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है। उस डॉक्टर को सारी बातें बताता है। डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ दौड़ता हुआ चौकीदार के घर में आता है। उसने देखा कि उसकी माँ फंदे से लटक रही थी। जब वह बेटा देखता है तो उसकी माँ फांसी के फंदे पर झूल रही है, उसकी मौत हो चुकी है। तो उस बेटे ने सोचा, मैंने तो छोटी सी बात कही थी, माँ ने तो आत्महत्या ही कर ली, मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तब उस बहू ने कहा, क्यों जी, यह आपकी माँ थी? आपने झूठ क्यों बोला कि यह आपकी माँ नहीं है? अब इससे पहले कि बेटा कुछ और जवाब देता, वह तुरंत उस माँ के हाथ से चिट्ठी लेकर निकाल कर पढ़ने लगता है। चिट्ठी में लिखा था, मेरे बेटे, बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे बदसूरत समझ रहे हैं। मैं इतनी सुंदर नहीं लगती हूँ तुम्हें, तुम इसका कारण भी जान लो। मैं सुंदर क्यों नहीं लगती? मैं कानी क्यों हो गई? एक आंख से अंधी क्यों हो गई? बेटे, बचपन में तुम्हारी आंख में लोहे का सरिया घुस गया था। डॉक्टर ने कहा था कि अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगी तो तुम ठीक हो जाओगे और मैंने ऐसा ही किया। और आज तुम इस दुनिया की मेरी दूसरी आंखों से देख रहे हो। जो आंख तुम्हारे अंदर लगी है बेटा, वह मेरी ही आंख है। जाते जाते तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना। तुम इस माँ से लज्जा आ रही थी तो आज यह माँ तुम्हें छोड़ कर जा रही है। तुम्हें अब कभी लज्जा नहीं आएगी, समाज में तुम्हारा मान खराब नहीं होगा। यह पत्र पढ़ते ही वह बेटा जमीन पर धराशायी हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो ऐसी थी एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी, जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। आज उसी माँ को वह सजा मिली, उसे यह दिन देखना पड़ा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। हर कोई अपने माँ बाप से प्रेम करे, उसका सम्मान करे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहें। इतना कहने के बाद हंस ने कहा, हे हंसनी, क्या अब पर भी तुम अपने बेटे से इतना ही मोह लगा कर रखोगी? हंसनी ने कहा, हे पतिदेव, हे प्रिय, मुझे अब समझ में आ गया है कि हमें अपनी औलाद से दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे कि बच्चों के आने के बाद उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा।
इस कलयुग में पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए हमें अपने कर्तव्य का निर्भय करना होगा और स्वयं पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा। माता पिता दोस्तों, माता पिता को समर्पित ये कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। माँ देवी होती है तो पिता भगवान होता है। माँ जन्म देती है तो पिता नाम देता है। माँ दूध देती है तो पिता भोजन देता है। माँ पंख देती है तो पिता उड़ान देता है। माँ चलना सिखाती है तो पिता थाम लेता है। माँ मकान देती है तो पिता बुनियाद देता है। माँ दिल देती है तो पिता जान देता है। माँ घर चलाती है तो पिता काम करता है। माँ पालती है अगर तो पिता पोष देता है। माँ होती है प्रथम शिक्षिका तो पिता प्रथम गुरु होता है। माँ छाँव देती है तो पिता धूप होता है। माँ धरती होती है तो पिता आकाश होता है। दोस्तों, माँ की ये दुख भरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी माँ से प्यार करते हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे इसी कहानी के साथ।